क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कोई एक अदृश्य ताकत है जो आपको बार बार खींच के वहीं ले आती है। आप रिजोल्यूशन बनाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं, मोटिवेशन महसूस करते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद वही पुरानी आदतें वापस लौट के आ जाती है। कभी सोचा है क्यों? दोस्तों, क्या होगा अगर समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि एक अनसीन प्रोग्रामिंग में हो? क्या होगा अगर आपकी जिंदगी रैंडमनेस से नहीं बल्कि एक हिडन कोडिंग से चल रही हो? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विथ वीकेआर। यह मंच अलग है। यहाँ क्विक फिक्सेस नहीं मिलता, यहाँ डीप शिफ्ट होती है, यहाँ सरफेस मोटिवेशन नहीं, यहाँ इनर एक्टिवेशन होता है। और दोस्तों, आज की बातचीत आपको अनकंफर्टेबल फील भी करा सकती है, क्योंकि सच्ची अवेयरनेस हमेशा इल्यूजन तोड़ती है। न्यूरोसाइंस बताता है हमारे लगभग 95% जो डिसीजंस होते हैं वो सबकॉन्शियस ऑटो पायलट पर चला रहा है। मतलब आप जैसा सोचते हैं कि आप चूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोग्रामिंग डिसाइड कर रही है। आप सोचते हैं आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न रिएक्ट करा रहा है। और जब पैटर्न अनकॉन्शियस हो तो डेस्टिनी जैसा लगने लगता है, लेकिन वो डेस्टिनी नहीं है दोस्तों, वो एक डिज़ाइन है। और डिज़ाइन है तो डिज़ाइन बदला भी जा सकता है। आज हम पहचानेंगे उन 10 इनविजिबल लाइफ प्रोग्रामिंग को जो क्वाइटली ऑपरेट करते हैं आपके जीवन में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपके अबंडेंस में, और सबसे ज़्यादा आपकी सेल्फ इमेज में। और याद रखिए, जिसे आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी पावर अपने आप कम हो जाती है। अवेयरनेस वो लाइट है, और प्रोग्राम अंधेरे में ही सर्वाइव करते रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग से, उन 10 इनविजिबल प्रोग्रामिंग में से। पहला है पास्ट इम्प्रिंट। पार्टनर बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन स्टोरी वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस फैमिलियर पेन को सेफ मानने लगता है। फैमिलियर दुख ओके है, अननोन खुशी से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आपका फ्यूचर क्रिएट नहीं हो रहा है, आप वही पास्ट रिप्ले कर रहे हैं बार 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 बार। जब तक इम्प्रिंट डिसॉल्व नहीं हो जाता, पैटर्न रिपीट होगा। चलिए दोस्तों, सेकंड प्रोग्रामिंग पे आते हैं। जेनेटिक और एंसेस्ट्रल पैटर्न। एपिजेनेटिक्स बताता है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है। मतलब आपके अंदर कुछ फियर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने पर्सनली क्रिएट नहीं किया हो इस जीवन में। तो उस सवाल ये है, क्या आप इनहेरिटेड लिमिटेशन कैरी करना चाहेंगे या कॉन्शियसली इवॉल्व होना चाहेंगे? थर्ड प्रोग्रामिंग, वूम्ब मेमोरी। गर्भ में रहते हुए माँ की इमोशनल स्टेट आपके नर्वस सिस्टम को एक रिवायर करके बना रही होती है। आपने कॉन्शियस मेमोरी नहीं बनाई, लेकिन बॉडी ने इम्प्रिंट स्टोर कर लिया। अब प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। चलिए आंखें बंद कीजिए, सीने पे हाथ रखिए और धीरे से बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ। महसूस कीजिए आपकी बॉडी लाइट हो रही है। यही रिवायरिंग की शुरुआत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे आते हैं। 4th नंबर की प्रोग्रामिंग है अर्ली चाइल्डहुड ब्लूप्रिंट। मतलब आप जन्म के समय से लेके 6 ईयर्स तक आपका ब्रेन एक एब्जॉर्प्शन मोड में रहता है। जो सुना वही आइडेंटिटी बन गया। तू कैपेबल नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। ये रिपीटेड सेंटेंस न्यूरल पाथवे बनाता है और वही सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है आगे चल के। आप लिमिटेशन नहीं हैं, आप बस एक प्रोग्राम्ड बिलीफ को सच मान बैठे हैं। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5th प्रोग्रामिंग पे। सोशल कंडीशनिंग। सोसाइटी रोल्स असाइन करती है दोस्तों, जैसे गुड बॉय, गुड गर्ल, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, और धीरे धीरे ऑथेंटिक सेल्फ छिपता चला जाता है। क्या आप रोल जी रहे हैं या रियल सेल्फ? नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे आते हैं। 6th प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव इमोशनल फील्ड। आप अकेले थिंकर नहीं हैं, आप एक कलेक्टिव फील्ड का हिस्सा मात्र हैं। जैसे भीड़ का फियर, समाज की एंग्जाइटी, मीडिया की नेगेटिविटी, ये सटल रूप से आपको इन्फ्लुएंस कर रही है दोस्तों। इसलिए इनर स्टेबिलिटी डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट 7th प्रोग्रामिंग पे आते हैं, जो है सोलर रिदम। आप नेचर से अलग नहीं हैं, आप बायोलॉजिकल एक एक्सटेंशन है। जैसे आपकी स्लीप साइकिल, आपका हार्मोनल बैलेंस, आपका मूड शिफ्ट, सब कॉस्मिक टाइमिंग से सिंक्ड है दोस्तों। जब आप रिदम से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्रामिंग 8th प्रोग्रामिंग है गैलेंटिक इन्फ्लुएंस, गैलेक्सी।
मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है कि हम आइसोलेटेड एंटिटी नहीं हैं, हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। एग्जिस्टेंस रिलेशनल है, सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट आता है 9th प्रोग्रामिंग, यूनिवर्सल एक्सपेंशन। यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है और आपके अंदर भी एक्सपैंड होने की एक अर्ज है, इसलिए स्टैग्नेशन पेन देती है दोस्तों। ग्रोथ ऑप्शनल नहीं है, एक नेचुरल इंपल्स है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 10th प्रोग्रामिंग, एंसेस्टर कनेक्शन। आपके पूर्वजों से आपका जुड़ाव, आप अकेले इंडिविजुअल नहीं हैं, आप मेमोरी चेन हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी इनहेरिटेंट हुई है, सिर्फ फियर नहीं। तो क्वेश्चन यह है दोस्तों, आप किस इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करना चाहेंगे? चलिए एक खास टेक्निक को समझते हैं, VKR अवेयरनेस रीकोडिंग टेक्निक। आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेप 1, एक रिपीटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप 2, आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए, यह पहली बार कब महसूस हुआ था। स्टेप 3, आप अपने यंगर सेल्फ को इमेजिन कीजिए, बेटर वर्जन को। स्टेप 4, उसे कहिए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। जब अवेयरनेस मेमोरी को टच करती है ना, तो ब्रेन रिकॉन्सोलिडेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। यही साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। अब एक मोमेंट के लिए ईमानदारी से सोचिए, अगर आप ऐसे ही अगले 5 साल जीते रहे जैसे अभी चल रहा है, सेम रिएक्शन, सेम फियर, सेम पैटर्न, वही लिमिटेशंस के साथ, तो लाइफ कहाँ लेके जाएगी? और अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग से बड़ा हूँ, कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, तो अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे दोस्तों? सक्सेसफुल होना अलग बात है, अलाइंड होना अलग। आउटर अचीवमेंट और इनर फ्रीडम दोनों अलग यात्राएं हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये जर्नी पैसिव लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। यह कॉन्शियस क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ रहिए। ये चैनल आपके लिए है। अगर आप विक्टिम नहीं बने रहना चाहते हैं, आप अपने आप में एक, जैसे आप ब्रोकन नहीं हैं, आप पावरफुल हैं, बस डॉर्मेंट हैं थोड़ा सा, और आज एक्टिवेशन शुरू हो गया है थोड़ा सा। दोस्तों अगले वीडियो में हम उस पास्ट लाइफ प्रोग्रामिंग को डिटेल में डिसमेंटल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जो आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन करता है वही प्रोग्रामिंग, जो साइलेंटली आपकी इनकम सीलिंग को तय करता है वही प्रोग्रामिंग, जो आपके रिलेशनशिप डायनामिक को इधर उधर कर रहा है। अगर आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए कमिटेड हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट में लिख डालिए कि मैं अपने प्रोग्रामिंग से बड़ा हूँ, आई एम बिगर देन माई ओन प्रोग्रामिंग। ये एक एनर्जी डिक्लेरेशन है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन से नहीं, एक इंटीग्रेशन से होता है, रिपीटेशन से होता है, इनर प्रैक्टिस से होता है। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा और हम मिलकर इस पास्ट लाइफ कोडिंग को रीराइट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, पॉज कीजिए, अवेयर रहिए, क्योंकि जिस दिन अवेयरनेस जागेगी ना, उस दिन डेस्टिनी बदलना अपने आप शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। अलाइंड रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अवेकनिंग विथ VKR के साथ। थैंक यू।